तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रॉपर्टी ओवरसीज़ की तरफ से राजा दिशान। अच्छा, आज मेरा टॉपिक है कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर रहती है या रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर रहती है। तो सबसे पहले जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का बटन है वो प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, गोल्ड में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लोग उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़, आपको अर्जेंट पैसे चाहिए हों तो आप उसे जाके किसी भी वक्त दुकान पे सेल कर सकते हैं, तो आपको पैसे उसी वक्त अर्जेंट मिल जाएंगे। तो इसमें अगर आपने इससे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये किया कीजिए कि जो जेवर होता है ना, गोल्ड आम जिस तरह लिया जाता है, तो ये मत लीजिए। इसके बिस्किट्स होते हैं वो 24 कैरेट के, वो लिया कीजिए, तो उसे आप रखिए। गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आहिस्ता से ऊपर जाती है, आहिस्ता। अब मैं पिछले साल आपको बात बताऊं, जनवरी या फरवरी में जो 24 कैरेट के बिस्किट्स थे उसमें ये हुआ कि उसकी प्राइस थी 220 ग्राम दरम। दुबई का मैं रेट बता रहा हूँ, दुबई और जो है ना बाकी से थोड़ा सा सस्ता है लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आज उसका रेट चल रहा है 16 महीने के बाद 210 दिरहम पर ग्राम। ये दुबई का मैं रेट बता रहा हूँ। पाकिस्तान, इंडिया या बाकी जगहों का थोड़ा फ़र्क होगा। गोल्ड की प्राइसेस जो होती हैं वो पूरी दुनिया में एक ही होती है, मिलती जुलती है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, दुबई में सस्ता है लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उसमें आप ये है कि अगर आप दूसरा आम गोल्ड लेंगे ना, चेन की सूरत में या चूड़ियाँ या इस तरह के हार या लॉकेट सेट या ऐसी चीज़ें, तो इसमें जब आप सेल करने जाएंगे तो वो अच्छा खासा मेकिंग चार्जेस आपसे उसकी कटिंग कर लेते हैं, तो वो आपको लॉस अच्छा खासा हो जाता है। तो जब आप 24 कैरेट का आप लेंगे ना बिस्किट की सूरत में, उसमें भी कटिंग करते हैं वो 10 ग्राम के हिसाब से, जो है 10 दिरहम पर ग्राम के हिसाब से, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता। तो वो तो आप रियल इस्टेट में जब सेल करने जाते हैं प्लॉट, तो वो लोग भी के डीलर अपना कमीशन रखते हैं, उसका इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड की तो फिर आप 24 कैरेट के बिस्किट में कीजिए। अब आते हैं रियल इस्टेट की तरफ। अब रियल इस्टेट में क्या है कि आप देखिए जितने भी हमारे सियासत ये जर्नैल हैं, ये रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं, इवन दौरान जॉब भी ये लोग रियल इस्टेट के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और रिटायरमेंट के बाद आपने मोस्टली जर्नैलों को देखा होगा कि वो रियल इस्टेट के साथ, बैरिया के साथ ख़ास तौर पे जुड़े हुए हैं, DHA में, और इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके साथ हमारे जर्नैल जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये बिज़नेस वाकई जो है ना अच्छा, इसमें प्रॉफिट है, इसलिए ये लोग आते हैं इसमें। कोई जर्नल आपको गोल्ड की दुकान खोल के बैठा हुआ नहीं मिलेगा, रियल इस्टेट के साथ होंगे। उसके बाद सियासतदानों को आप देख लीजिए, कितने बड़े नामी गिरामी हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए, अलीम ख़ान हो गया, या ये दूसरे हो गए कोस्तान वाले हो गए, और बहुत सारे हैं, हाजी उमर फ़ारूक वगैरह, जितने भी ये लोग हाउसिंग सेक्टर के साथ अटैच हैं। इसके अलावा सियासतदान जो है बहुत ज़्यादा लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं पीछे रह के। ये जो रियल इस्टेट है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, इसमें छक्के लगते हैं। गोल्ड में छक्का नहीं लगता। गोल्ड में आप देखिए प्राइसेस स्लोली ऊपर जाती हैं, बल्कि डाउन भी हो जाती हैं। तो रियल इस्टेट का सबसे बड़ा जो फ़र्क है गोल्ड की निस्बत, इसमें छक्का लगता है। जो जब रियल इस्टेट में एक प्रॉपर्टी या 4 साल तक, 5 साल तक आहिस्ता आहिस्ता जाती है, 6 साल तक ऊपर जाती है, लेकिन जब उसमें छक्का लगता है तो वो अगले 6 महीने में उसकी प्राइसेस डबल हो जाती है। हमारे सामने 2017 की आप मिसाल देखिए, एफ सेक्टर का जो प्लाट 21 साढ़े 21 लाख का था, वो 7 साल तक वो पहुंचा, 6.5-7 साल तक वो पहुंचा 60 लाख रुपए तक। 55 लाख 60 लाख लोकेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगले 6 महीने में जब छक्का लगा उसमें, तो वो प्लाट 1 करोड़ पे गया, 60 लाख से, 55 लाख से, और 60 लाख से 1 करोड़ 5 लाख तक उसने अप्रोच किया। तो प्रॉपर्टी का ये होता है, जब इसमें छक्का लगता है तो वो फिर 4 महीने 6 महीने में ना तो कीमतें डबल हो जाती है, और डबल से ज़्यादा ट्रिपल भी हो जाती हैं। रियल इस्टेट में ये चीज़ है, गोल्ड में ये नहीं है। आप माजी में देखिए, जब अंग्रेज़ यहाँ पे होते थे उस वक्त भी हम सुनते हैं ये फ़लाँ जागीरदार हैं, ये जितने भी बड़े बड़े, तो इनके बारे में क्या होता था कि अंग्रेज़ इनको बोलते थे, ठीक है आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, वो कहते हैं घोड़ा दौड़ाओ। अक्सर सुना होगा ना। तो जहाँ तक आपका घोड़ा जाता है वो ज़मीन देते थे। यानी पाकिस्तान बनने से पहले जब अंग्रेज़ था तब भी ज़मीन की वैल्यू थी। और आज भी आप अपने माशरे सोसाइटी में देखिए, जिसकी जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी, जिसके पास जितनी लैंड होगी, तो उस बंदे की उतनी अहमियत होगी, या उतना ज़्यादा वो एक मुतमईन लाइफ गुजारता है अपनी फाइनेंशियल उस हिसाब से। ये लैंड बड़ी सपोर्ट होती है।
तो और जितने भी आप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर देख लीजिए, मलक रियाद आपके सामने मिसाल है जिसको रियल इस्टेट ने 20-22 सालों में कहाँ पहुँचा दिया। गोल्ड का इतने सालों से गोल्ड का बिज़नेस है, रियल इस्टेट में तो समझ लेना तेज़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाद आई, गोल्ड का बिज़नेस शुरू से आ रहा है, लेकिन आज तक कोई मलक रियाज के बराबर गोल्ड का बिज़नेस करने वाला बंदा नहीं पहुंच सका, क्योंकि गोल्ड में स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस ऊपर जाती हैं। तो रियल इस्टेट है, इसमें जब छक्का लगता है, जब लैंड आगे बढ़ती है तो फिर वो चंद महीनों के अंदर वो क्रॉस कर जाती है। तो मेरा जो मैंने बेहतर समझा आज तक गोल्ड की इन्वेस्टमेंट और रियल इस्टेट में ख़ुद भी और बाकी भी देखा, माशरे सोसाइटी को देखा, लोगों को देखा ओवरसीज़ को, तो जिन लोगों ने रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की है तो उनका लाइफ स्टाइल काफ़ी मैंने अच्छा देखा बनिस्बत गोल्ड के। तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग पे आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।